बेपनाह प्यार की दर्दनाक लव स्टोरी। यह लव स्टोरी राज और पूजा की है, जो एक दूसरे से प्यार करते थे। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे। इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इजहार नहीं किए थे कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी बनती गई और इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करे जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ये चाहती थी कि वह अमेरिका में रहने वाले लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। उसके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था। पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसे में राज और पूजा की शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से राज चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसके महीने की कमाई तकरीबन $500 थी। जैसे जैसे शादी की बात चलती गई, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करना चाहता है, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा सोचा करती थी। शादी की बात फाइनल हो गई थी। एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी हो रही है, तुम शादी नहीं करोगे? तो राज बोला, मेरा अभी शादी का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी प्यार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, बस रात भर रोया करता था। राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हैं और पीयूष भी आया है, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। आज पूजा और पीयूष की सगाई थी। यह देख राज का दिल टूट गया था। वह अपने घर चला गया और रात भर रोया। सुबह उठा तो वह सोच रहा था कि प्यार भी किया तो उसे पा न सका। फिर वह पूजा के घर चला गया, क्योंकि पूजा उसके घर उसे बुलाने आई थी। पूजा अपनी शादी से बहुत खुश थी। राज उसकी शादी की तैयारियों में लग गया। उसे देख दुख तो बहुत हो रहा था, फिर भी वो पूजा की खुशी के लिए करता रहा। अब शादी का दिन भी आ गया और पूजा की शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। राज बहुत दुखी था, लेकिन कर भी क्या सकता था। पूजा अपने पति के साथ घूमने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसका पति गाड़ी में उसे छोड़कर कहीं किसी काम से चला गया।
उसका फ़ोन गाड़ी में ही रह गया था। उस पर किसी लड़की का फ़ोन आ रहा था। उसके नंबर पर उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी, जो अर्धनग्न अवस्था में थी। पूजा ने गुस्से में फ़ोन उठाया तो उधर से वह लड़की बोली कि जानू, तुम मुझे याद नहीं करते, कोई और मिल गई है क्या? इतने में पूजा ने फ़ोन को कट कर दिया और गुस्से में गाड़ी को चलाते हुए वहाँ से निकल गई। गाड़ी तेज होने के कारण उसका नियंत्रण बिगड़ गया और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर में चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई। अब डॉक्टरों से बात करने पर पता लगा कि उसे ठीक होने में समय लग सकता है। तब पीयूष ने कहा कि मैं आपकी बेटी को नहीं रखूँगा। पता नहीं वह ठीक होगी भी या नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इतना पीयूष वहाँ से चला गया। अब राज उसकी दिन और रात सेवा करने लगा। अस्पताल में वह पूजा की बहुत देखभाल करता था। पूजा भी अब दिन भर राज राज ही पुकारा करती थी। एक दिन जब राज अस्पताल नहीं आया तब पूजा ने पूछा, राज कहाँ है? उसकी माँ ने उसे बताया कि राज आज अपने लिए लड़की देखने जा रहा है। पूजा यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, राज को अभी बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। इस पर उसके पिता ने राज के घर फ़ोन किया और उसके पिता से कहा कि पूजा राज से मिलना चाहती है। आप थोड़ी देर के लिए राज को अस्पताल भेज दीजिए। उसके पिता ने कहा, हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो उसके पिता ने कहा, कैसे भी करके थोड़ी देर के लिए ही भेज दीजिए। तब राज पूजा से मिलने अस्पताल गया। वहाँ पर पूजा ने उससे कहा कि तुम शादी क्यों कर रहे हो? तो राज ने कहा, क्यों, मैं शादी क्यों ना करूं? तब पूजा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो राज ने तुरंत हाँ बोल दिया और उसके घर वाले भी इस शादी के लिए मान गए। पीयूष को यह पता चला कि पूजा बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो वह उससे मिलने आया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। तो पूजा ने साफ मना कर दिया और बोला कि आज से मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। और उसने उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और राज और पूजा की खूब धूमधाम से शादी हुई और दोनों इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।